हाय गाइस। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे इस एरिया के डॉक्टर साहब कैसे यहाँ तक पहुँचे और इन्होंने समाज सेवा करते करते एक जो मुकाम हासिल किया है वो काबिल तारीफ़ है। आज हमसे अ, इनका रूबरू होगा और मैं इनका रूबरू करूंगा आप सबों के बीच में। चलिए बात करते हैं सीधा डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप सबसे पहले अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? देखिए, मेरी पढ़ाई सर्वप्रथम अपने गांव में ही प्राइमरी स्कूल से लेकर के शुरू की। इसके बाद मैं इंटरमीडिएट भी किया, ग्रेजुएशन भी किए और बीच में जब देखे कि मेरी पढ़ाई तो कर लिए, लेकिन इस बीच में मेरे साथ कई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई और जिसके चलते मुझे बीच में बहुत भटकना पड़ा। कई तरह के हमने कारोबार भी किए। उसके बीच इसके बाद क्या हुआ कि घर की सारी जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर आ गई और मैं बिल्कुल अनियंत्रित जैसा हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं कहाँ से क्या करूं। इस बीच में हमको कहीं से एक गाइडलाइन मिला मेडिकल का। मैं ऑलरेडी एजुकेटेड था, तो एक छोटी सी कोर्स मैंने की। उस कोर्स का नाम भी बता दूं, CMS EDT, कॉमन CMS EDT, एक प्राइमरी रूरल क्षेत्र के लिए ये जो है जिसको कहते हैं, और EDT एसेंशियल ड्रग ट्रेनिंग, ये सब हमने वेस्ट बंगाल पुरुलिया में किया, धनबाद में भी हमने किए। तो हमें समझा कि ये मेरे हाथ का एक हुनर, हमने एक जी हुनर हाँ, है। हाँ, आपने इसको एक अपने स्किल लेके चला। हाँ, यानी इसको भी आप हाँ, स्किल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। जी। तो मैंने देखी कि मैं एक बाल बच्चेदार वाला भी हो गया था, घर में पैसे की जरूरत थी, घर चलाना भी था, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे सामने कोई इनकम का कोई स्रोत दिख नहीं रहा था। तो मैं बिल्कुल घबरा सा गया था। उस बीच मेरे पिताजी भी स्वर्गवास हो गए थे, चले गए थे। तो काफ़ी समस्याएं मेरे साथ उत्पन्न हो गई, बहुत सी झेलनी पड़ी हमको। तो मैं ये कम्युनिटी मेडिकल सर्विस और एसेंशियल ड्रग ट्रेनिंग, ये दो हमने किया। तो लगभग 3.5 साल का ये कोर्स रहा। इसमें भी हमने काफ़ी मेहनत की और यहाँ से इतना सुदूर इलाके, आपका सर्रा से लेकर के पुरुलिया तक का सफ़र करना और वहाँ क्लास अटेंड करना और क्लास अटेंड के बाद फिर घर आना, एक चुनौती भरा काम था मेरे लिए। मेरे साथ कई और से स्टूडेंट थे जिन्होंने 1 महीना 2 महीना के दरमियान में मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा मैंने अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं ये जानता था कि आदमी जब कोई काम में जब हिचकिचाहट आने लगता है तो उस समय जो है सो फील्ड को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता उसी टाइम हासिल होता है इंसान। जी हाँ, देखिए लाइफ में मैं बता दूं थोड़ा सा डॉक्टर साहब, मैं बता दूं कि लाइफ में अगर आप अपनी स्ट्रगल से डरेंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ आपके साथ खेल देगी।
इसीलिए गाइस मेरा भी यही एडवाइस रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रगल यू, जी बिकॉज विदाउट स्ट्रगल यू कांट बी सक्सेस इन योर लाइफ। जी। सो गाइस डॉक्टर साहब से और हम लोग कुछ जानेंगे, अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब फिर से आप बताइए अपने बारे में। तो आपका प्राइमरी जो आप शुरू किए वो मतलब शुरुआत में आपको कैसा लगा जब आप फर्स्ट ट्रीटमेंट करना शुरू किए डॉक्टरी क्षेत्र में? क्योंकि मैं अपने दोस्तों और जो भी हमारे मीन्स मित्र हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये क्षेत्र भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप पहले जो क्वालिफिकेशन है उसको आप हासिल करें, उसको आप अचीव करें, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन इसमें बहुत ज़रूरी है गाइस। इसमें डॉक्टरी क्षेत्र में क्या होता है ना कि अगर आपके पास बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्षेत्र ही ऐसा है, ओनली इंग्लिश। दवा खरीदिए तो उसमें इंग्लिश, जी और अगर आप वैक्सीन का बात करें तो उसमें इंग्लिश का ज़रूरत है। और हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ ही लगभग ज़्यादा रहते हैं, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोग को मैं बता दूं कि ये इतने सालों से, कितने सालों से आप सेवा करते आ रहे हैं? मैं 99 से स्टार्ट किया तो गाइस ट्रेनिंग 99 से स्टार्ट किया, इसका मतलब और 24 साल के आसपास इन्होंने हाँ समाज का सेवा किया। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पब्लिक के पास अगर पैसा ना हो तो उनका भी ये इलाज कर देते हैं। सो गाइस मैं चाहूँगा कि आप क्वालिफिकेशन अपना पूरा करें और इस क्षेत्र को भी चुन सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो गाइस फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रयास मैं करूँगा कि इसी तरह से बुद्धिजीवी और जो स्किल डेवलपमेंट वाले लोग हैं उनसे मैं मिलाता रहूँगा आपको। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप लोगों से और कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अ, अभी का जो दौर है हमने ये देखा है कि समाज में, सोसाइटी में, सोसाइटी के जो अक्सर जो अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उसके अंदर में उतनी समझ विकसित नहीं होता, वो अनभिज्ञ होते हैं बेचारे, और जिनके पास मनी मटेरियल रहने के बावजूद भी उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैंने जिस तरह से 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो हमने सफ़र किया, एक पढ़ाई की, उसके बाद मैंने देखा कि ये पढ़ाई मेरे लिए कहने का मतलब है जब कुछ जॉब नहीं मिला था तो मैं निराश का जैसा था। लेकिन मैं ये मोटा मोटी मैं कहना चाहूँगा कि एक जैसे होता है, आदमी को नहीं बोलते कि एक हुनर, हाँ, तो डॉक्टर साहब का एक कहना हुनर है भी होना स्किल बहुत जरूरी डेवलपमेंट है। बहुत ज़रूरी है। जी और मैं बता दूं एक बार पुनः, ये है हमारे डॉक्टर साहब सर्रा से एमडी शौकत अली अंसारी, जो इस समाज के बहुत अच्छे सरोकार के रूप में उभर कर आए हैं, और मैं चाहूँगा कि इसी तरह आप अपना सेवा देते रहें। चलिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स गाइज।